के अंदर संकोच विस्तार नाम की क्या है, एक शक्ति है। तो हमें ऐसा जब ज्ञान होगा तभी तो हम इस चीज को जान पाएंगे, और ज्ञान ही नहीं है। आज तक हम पर पदार्थों को ही अपना मानते रहे, पर पदार्थों से ही मोह करते रहे, और आज व्यक्ति इष्ट अनिष्ट पदार्थों में मोह करता है, राग द्वेष करता है। जब मोहिनी कर्म की प्रकृतियों को देखते हैं तो कितनी हुआ करती है, 28 हुआ करती है। और जब उसके हम दो भेद करेंगे, एक दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी की कितनी प्रकृति होती है, 3 होती है, मिथ्या, शम्य मिथ्या और सम्यक, ये 3 प्रकृतियां हैं। चारित्र मोहिनी की कितनी प्रकृतियां हैं, 25, 9 दशाएं और 16 दशाएं, तो टोटल कितनी होगी, 28। तो दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी की प्रकृतियों को मिला देंगे तो 28 मोहिनी कर्म की प्रकृतियां हुआ करती है। और ये 28 जब कर्म प्रकृतियां होती हैं तो आचार्य भगवान कहते हैं जहां पर व्यक्ति की स्थिति एक शराबी की तरह हुआ करती है और दूसरों को क्या कर लेता है, मोहित कर लेता है, और इष्ट अनिष्ट पदार्थों में राग द्वेष करता है, और कषाय क्रोध आदि कषायों को करता है। तो किस कर्म से करता है, तो मोहिनी कर्म के कारण ये हमारी ऐसी स्थिति हुआ करती है। किसके कारण, मोहिनी कर्म की। और मोहिनी कर्म को आचार्य भगवान ने राजा कहा है। 8 कर्मों का राजा कोई है तो कौन सा कर्म है, मोहिनी कर्म है। और मोहिनी कर्म की स्थिति भी कितनी है, 70 कोड़ा कोड़ी प्रमाण मोहिनी कर्म की स्थिति है, उत्कृष्ट स्थिति बंधु। और इस मोहिनी कर्म के कारण ही व्यक्ति इस संसार में परिभ्रमण कर रहा है, इस संसार में घुटने लगा रहा है। आज तुम किस किस से मोहित करोगे, मेरे पोता पोती, बेटा बेटी, बहू आदि आदि। ध्यान रखना, कब तक है ये तुम्हारे, जब तक कि तुम्हारी आंख बंद नहीं हुई है, जब तक कि तुम्हारे स्तन से प्राण नहीं निकले हैं, तब तक तुम्हें ये अपना अपना दिख रहा है और ये सत्य है। जहां अपना होता है तो वह व्यक्ति अपने आप को ही भूल जाता है, अपना याद नहीं होता है, बस पर पदार्थों में ही रमण होता है, पर पदार्थों में ही प्रीति करता है, पर पदार्थों में ही राग करता है। भैया पंडित दौलत राम जी कहते हैं, मोहे महामति पियो अनादि, भूले आप को करे मत वागी। अनादि काल से मोह रूपी मधुरता मैंने रसपान किया है, और जब मैंने उस मदिरा का रसपान किया तो मैं अपने आप को ही भूल गया, अपने स्वभाव में ही भूल गया, बस पर पदार्थों को ही मैं अपना मानने लगा, उन्हीं में मैं रस बच गया। ध्यान रखना, जब तक तुम पर पदार्थों को अपना मानते रहोगे तब तक तुम्हारा कल्याण हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। तुम्हें इस पर पदार्थों से ममत्व भाव को कम करना होगा, पर पदार्थों से राग भाव को कम करना होगा। आचार्य कुंद स्वामी रयन सार में लिखते हैं, भैया तुम कितने भी व्रत कर लो, कितने भी उपवास कर लो, यदि तुम्हारा मोह कम नहीं हुआ तो तुम्हारे व्रत उपवास भी कैसे हैं, निरर्थक हैं। इसलिए सबसे पहले मोह को हटाओ, फिर शरीर को कृष करो।
क्या करो, सबसे पहले तुम अपने मोह को हटाइए। जो तुम्हें चेतन अचेतन पदार्थों से मोह हो रहा है, जिसमें ममत्व भाव हो रहा है, उस ममत्व भाव को हटाइए। फिर आप व्रत उपवास आदि कीजिए। आज व्यक्ति कितने उपवास कर लेते हैं, पर ममत्व भाव तनिक भी कम नहीं हो पाता है, राग भाव तनिक भी कम नहीं हो पाता है, मोह भाव तनिक भी कम नहीं हो पाता है। व्यक्ति क्षेत्रों में जाता है, मंदिरों में जाता है, पर चिंता, घर की चिंता, बेटों की चिंता, बेटी की चिंता, पत्नी की चिंता, पति की चिंता। अरे कम से कम जितने समय के लिए मंदिर जाओ तो उतना सोच कर जाओ, उतने समय में किसी से भी ममत्व भाव नहीं रखूंगा। उस समय मेरी पत्नी का त्याग, मेरे बच्चों का त्याग, बेटों का त्याग, बेटियों का त्याग, और तो क्या, घर का भी त्याग। किसका? घर का भी त्याग, धन दौलत का भी त्याग, सारे परिग्रह का त्याग, बस जितने मेरे पास है इसके अलावा मेरा सब कुछ त्याग। आज तक किसी ने ऐसा किया है क्या? क्या ऐसा मन में विचार आया है कि जब तक मैं मंदिर में रहूंगा तब तक किसी से ममत्व भाव नहीं रखूंगा, किसी से मोह भाव नहीं रखूंगा, किसी से राग भाव नहीं रखूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कितने सारे लोग तो फोन का भी त्याग करके आ जाते हैं, घड़ी का भी त्याग करके आते हैं। भैया घड़ी पहनेंगे तो आकलता है घड़ी कितने बज गए, इतनी बार बार दृष्टि घड़ी में जाएगी। अब आजकल मोबाइल में घड़ी हो गई, वैसी घड़ी नहीं पहनते तो मोबाइल साथ में रहता है। किसका मैसेज आ गया, क्या बात है, किसका फोन आ गया है, अब बैठा तो इधर है पर मन उस फोन की ओर चला गया, उस व्यक्ति की ओर चला गया। तो आचार्य भगवान कह रहे भैया ममत्व भाव को कम करो, मोह को कम करो, और जब तक ये मोह रहेगा, ममत्व भाव रहेगा, तब तक तुम्हें संसार में परिभ्रमण करना पड़ेगा। तो आचार्य कुंदी कुंद देव कहते हैं कि भैया इस मोह को तुम्हें छोड़ना ही पड़ेगा। मोह छोड़ना भी बहुत बड़ी तपस्या है, ध्यान रखना, ऐसी मोह नहीं छोड़ जाता है। हम लोग के गुरुदेव बोलते थे कि जिसने शादी नहीं की और वो इस मार्ग में आ गए तो कोई कठिन बात नहीं है, और जो शादी करके इस मार्ग में आता है उनसे पूछो मोह छोड़ना कितना कठिन है। जो पति के प्रति मोह था, बच्चों के प्रति मोह था, नाती पोते बेटे बहू, फिर उनके प्रति मोह भाव छोड़कर आना, बोले बहुत बड़ी तपस्या है, बहुत बड़ी साधना है। और जिसने इस मोह को जीत लिया फिर तो उसका कल्याण ही हो गया, और जो इधर आ गया फिर भी मोह बना हुआ है, बड़ा फोन लगा दो। तो गुरुदेव हमेशा स्ट्रिक्ट रहते थे, कभी साधकों से कहते थे घर में फोन मत लगाना,